बीते एक वर्ष से मणिपुर जल रहा था। लगातार वहां की प्रजा, वहां की जो जनता है वो चीख और पुकार रही थी कि भाई साहब हमारे हिस्से में भी ध्यान दिया जाए, हमारे इलाके में जिस प्रकार से उग्रवादियों ने हमला कर रखा है उसके ऊपर जरा नियंत्रण करे सरकार। लेकिन केंद्र सरकार कभी भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी और इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ है, उनके सुरक्षा बल के टीम के ऊपर हमला हुआ है और उस हमले में लगभग 2 लोग घायल हुए। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करेंगे राधिका राज, मेरी सहयोगी है। राधिका, कैसे देख रही है? एक और जहां बीते कई वर्षों से लगातार मणिपुर में हमले किए जा रहे थे और नॉर्थ ईस्ट अगर हम पूरा सेक्शन देखते हैं तो वहां पर उग्रवादियों का एक कब्जा रहता है, वहीं दूसरी ओर दोबारा से मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। नहीं, सही बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है या उनके जो सुरक्षा कर्मी पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की जो जनता है वो किस हालत में होगी। अगर वहां के सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम जनता को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सुरक्षित होंगे? तो ये बहुत बड़ी चीज है जी। आपको क्या लगता है अब लगातार फिर से विपक्ष वो हंगामा शुरू करेगा जो अब तक मणिपुर को लेकर के किया जाता था? बिल्कुल, वो मौका दे रहे हैं इस तरीके का ना कि वो हमला करें या वो सब पे तंज कसे, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके की चीजें आती रहती कि मणिपुर में आज ये हुआ, आज जल रहा है, आज ये हुआ। अब फिर एक सीएम पर होना ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में ही जी। उनके सुरक्षा कर्मियों में से 2 जवान जो थे उनके ऊपर भी हमला हुआ और वो घायल हो चुके हैं। आप सोचिए कि मणिपुर जब वो जीबी राम की ओर जा रहे थे, उनका वहां पर वो निरीक्षण करने जा रहे थे कि उस क्षेत्र में क्या हंगामा चल रहा है और उसी बीच उग्रवादी पूरी घात लगा करके बैठे हुए थे नेशनल हाईवे के ऊपर और वहां पर अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है 59 पर। जी, नेशनल हाईवे 59 था वो। और क्या कहना चाहेंगे मणिपुर को लेकर के, जिस प्रकार से मणिपुर की राजनीति ऑलरेडी गरमाई हुई है और कल के दिन भी एक आतंकी हमला हो जाना जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद यहां पर आज उग्रवादियों का हमला हो जाना, किस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने इस देश को सुरक्षित कर रखा है? नहीं, देश सुरक्षित तो नहीं है इस वक्त में। कल भी हमने खबर सुनी थी कि जम्मू में जो है एक आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद आज फिर एक खबर सुने कि मणिपुर में एक आतंकी हमला हुआ है। तो और वो भी तब जब वो दौरे पर जा रहे हैं और इस टाइम पर इस तरीके की खबर आ रही है कि आतंकी हमला उन पर हुआ है जो खुद वहां पे सीएम का पद लिए बैठे हैं। और वहां की जनता का क्या हाल होगा इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ अभी क्या हालत होगी। जी, मतलब एक और तो हम देखते हैं कि भाई साहब राजा ही जब सुरक्षित नहीं है जब तो फिर प्रजा क्या ही सुरक्षित होगी। और दूसरी चीज बड़ी बात देखने वाली ये है कि क्या जो ये हमला हुआ है इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हो जाएगी और केवल क्या मुख्यमंत्री को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी? क्या जीबी राम में जो घात लगा करके आतंकी या फिर उग्रवादी बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? और अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो केवल क्या मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होने का इंतजार था अब तक, उसके बाद ही क्या मणिपुर सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़े सवाल है। बाकी आपका क्या कहना है इस ब्रेकिंग को लेकर के, इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में खबरों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।